बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ। मैं अपने तमाम आने वाले नए नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ और आप काइंडली ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के साथ आप जो बेल का बटन है आप उसको दबा के ऑल को प्रेस कीजिए। तो व्यूअर्स, आज आपके सामने एक अहम केस लेकर आए हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको नी की पेन होती है, घुटने की पेन होती है, तो वो घुटने की पेन की वजह से उनको चला नहीं जाता, उनका बॉडी मास बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। किसी का बॉडी मास ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा होता है। अलबत्ता जैसे भी है वो घुटने का मास, उन घुटना जो होता है उनका काफ़ी पेन में होता है और उनका बॉडी का वेट ज़्यादा होता है। तो ये जो केस मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये जो पेशेंट मेरे पास आया ओपीडी में, इसको बहुत ज़्यादा नी पेन थी, इसको कमर में पेन थी और डॉक्टर्स ने इसको जो है ना घुटनों की जो चेंजिंग है उसकी तरफ इनको रेफ़र कर दिया था। तो चूँकि अब हर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं होता, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं भी होती, तो फिर वो क्या करे? जिसके पास पैसे नहीं है वो, इसका मतलब है कि अब वो फजूल हो गया? नो 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 नो। देखें, फिज़ियोथेरेपी बनी ही इसलिए है कि जो लोग ऑपरेट नहीं करवा सकते वो अपना फिज़ियोथेरेपी करवाएं और उनके घुटने जो है बेहतर हो जाएंगे। ये जो केस आपके सामने आया है, इस पेशेंट के नी के अंदर काफ़ी पेन है, उसके नी जो है ना, घुटने जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और इनकी जो लेग्स के मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। पेशेंट का वेट भी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा ये जो पेशेंट है, इसका जो है ना जॉइंट की जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से जब घुटना इस तरह जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं तो पेन उसको बढ़ती है। ठीक है, तो आइए ऐसी एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसी करवाई गई है। पहले हमने उसको इलेक्ट्रोथेरेपी की है। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर मशीनें हमने मुख्तलिफ़ तरह की यूज़ की हैं, जो हीटिंग पैड्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, उसके अलावा टेंस या ईएमएस और के अलावा अल्ट्रासाउंड और लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, शॉक वेव भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट वेव थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मशीनें लगाई जा सकती हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप अपने घर में ये काम कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ करें, नुकसान ना कीजिए। अभी आप ये वीडियो देखेंगे आगे आने वाली में, ये देखें इस तरह इलेक्ट्रोड और हीटिंग पैड्स लगाए जाते हैं। हीटिंग पैड लगाने से जो इनके मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। और इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं टेंस, वो भी पेन को कम करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का भी यही काम होता है कि वेस्ट मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं। आपको अल्ट्रासाउंड नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, पेन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करती हैं और काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है ये जो ये पेशेंट है जिसको नी पेन है, नी पेन के साथ साथ कमर में भी दर्द आ रही है। पेशेंट को डॉक्टर्स ने नी को ऑपरेट करने का बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, इसके जो मसल्स हैं वो काफ मसल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। इसके काफ मसल्स को हम पहले कुछ सॉफ्ट कर लेंगे, बाद में सॉफ्ट करने के बाद जो है हम इसकी स्ट्रेचिंग भी करा दें। इनके हैमस्ट्रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और स्टिफ है। ये जो इसके जो क्वाड्स हैं ये भी काफ़ी वीक हैं, जिसकी वजह मसल वीकनेस की वजह से इनके नी में पेन रहती है। इस तरह हम दोनों लेग्स को करेंगे। ये भी ऊपर करें ज़रा। ये स्टॉप करने से ये है कि जो नी जॉइंट के ऊपर हमें पेन्स आ रही होंगी वो कम हो जाएंगी। तो एक हिसाब से करना है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन भी ना हो, बस नॉर्मल से। जिस तरह अब हमने उसको सॉफ्ट कर लिया, सॉफ्ट करने के बाद हमने जो है ना नी जॉइंट की हमने यानी काफ मसल की हमने स्ट्रेचिंग करानी है। इस तरह हम स्ट्रेच करेंगे, यानी आप इसको इस तरह हैंड रखेंगे, मसल को हम स्ट्रेच करेंगे तो काफ मसल की स्ट्रेचिंग के साथ नी जॉइंट के अंदर जो पेन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इस तरह हमने दोनों टांगों की हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है।
स्टॉप। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज करनी है। बेहतर है कि इधर हाथ रख लें, किसी को पकड़ा लें। चाव आ रहा है पीछे। इससे यह है कि नी जॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। इस तरह स्ट्रेचिंग्स करवाने से नी जॉइंट के ऊपर जो पेन है वो हमारी काफ़ी हद तक मसल के रिलैक्स होने से कंट्रोल हो जाती है। स्टॉप। ये एडक्टर्स मसल्स हैं, इसको भी हम कराने से जब हम सराउंडिंग के मसल्स जो नी के सराउंडिंग है उनको हम स्ट्रेच करेंगे तो नी जॉइंट से पेन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। यूँ ऐसे 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 5 सेकंड होल्ड रखने से गाल्जी टेंडन एक मसल है वो केमिकल है वो कंट्रोल होता है जो मसल को रिलैक्स करता है। ठीक है, मुझे ये करने से थोड़ा सा मसल्स के अंदर अकड़ाव फील हुआ है, तो वो अकड़ाव को इस तरीके से हम सॉफ्ट कर लेंगे। अभी हमारी इस एक्सरसाइज से टिश्यूज़ को सॉफ्ट करने से हमारे मसल्स जो हैं वीकनेस में जाएंगे। मसल जो है ना पावरलेस फील होगी, क्योंकि अभी मसल्स की ब्लड सप्लाई इतनी बेहतर नहीं है। तो इस तरीके से मसल्स को सॉफ्ट करने से ब्लड सप्लाई हमारी बेहतर होगी। जैसे ब्लड सप्लाई बेहतर होगी फिर आस्ता आस्ता हम इनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताएंगे, उससे ये काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव कर जाएंगे। अब इनके जो नी के जो मसल्स हैं ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके हैं। ठीक है, इस पेशेंट को तकरीबन 1 मंथ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी 2nd डे है, तो वक्त के साथ साथ ये प्रोग्रेस करेगा। इसके इलाज के अंदर अलामात चेंज होती जाएंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, पेशेंट को आपने यूँ होल्ड कर लेना। ठीक है, वैसे इसके लिए बेल्ट भी मिलते हैं, लेकिन आम बंदा जो है ना ऐसे भी ग्रेड 1 ऑसिलेशंस नी के ऊपर करवाएगा। ढीला छोड़ दें आप, ज़ोर नहीं लगाना। कम टू दिस जॉइंट, इस जॉइंट को कैप्चर करें। यानी इधर टिबिया बोन है, ये पटेला है, ये ऊपर फीमर आ रही है। तो बोन्स को आपस में हमने मूव करवाना है, लोअर बोन को अपवर्ड, पोस्टीरियर टू इंटीरियर हमने ग्लाइड देनी है। मैं ग्रेड 2 के अंदर इनको ग्लाइड दे रहा हूँ। इस तरह आप नीचे से इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसको सीधा करना है। सीधा करने से ये पटेला जॉइंट है, पटेला को हमने मूव करना है। इस तरीके से जॉइंट की जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो पेन भी हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जॉइंट की ग्लाइड वैसे तो यूं तरीकाकार होता है, लेकिन चूंकि मास काफ़ी ज़्यादा है, ढीला छोड़ दे, लूज़। अब ये जो पेशेंट है इसको सैक्रोइलिक जॉइंट की भी पेन है, इधर स्वेलिंग है। अल्ट्रासाउंड हमने इसको की है और इसके अंदर लेज़र, शॉक वेव, शॉर्ट वेव, डिफरेंट तरह की मशीनें यूज़ हो सकती है। इस तरह करने से स्वेलिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको सैक्रोइलिक जॉइंट की पेन है, उसको इनको ग्लाइड भी मैं देता हूँ। वो आप देख, ऐसा पेशेंट जिसको बैठने में पेन आए, अगर आप उसको ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो आपकी पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। इस टांग में पेन है कि इस टांग में? इसमें ज़्यादा है। तो आप इसको बेहतर है कि इनको सर, ये आपने टांग सारी ऊपर उठानी है सीधी,
जब मैं कहूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं, घुटना सीधा करें, ऐसे ऊपर उठाएं, ठीक है। पेशेंट को ये घुटना सीधा करना है, घुटना नहीं बैंड होना चाहिए। नीचे रखें ज़रा, नीचे। पेशेंट की आपने सैक्रम बोन को आपने फिक्स करना है, ऐसे कर लें इस तरीके से। अब उठाएं आप, छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, उठाएं, छोड़ दें। ये सैक्रम बोन उठाएं, सैक्रम बोन आपको नज़र आ रही है, उठाएं ऊपर, सैक्रम बोन आपको नज़र आ रही है, उसको फिक्स किया है और PSIS को मूव करवा रहा हूँ जिससे पेन रिड्यूस होगी। छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, फिर उठाएं। पेन बाढ़ तो नहीं रही करने से, छोड़ दें, फिर करें, छोड़ दें। अब इस टांग को उठाएं, छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, रिड्यूस। अभी मैंने ग्लाइड्स दी हैं, ग्लाइड्स देने से फिर जो है ना मसल में स्टिफनेस आ जाती है, तो एक दफ़ा फिर आप तमाम मसल्स की स्ट्रेचिंग करवा दें ताकि लेवल हो जाए। पेशेंट की राइट लेग में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स को हम साइकिलिंग रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर्स एडवाइस। फिर ऊपर करें, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है ये, ठीक है। छोड़, अच्छा मैं आता हूँ, तो आप एक्सरसाइज देखिएगा कि नी, ऐसा पेशेंट जिसको नी में पेन है उसको हम कौन कौन सी बता सकते हैं। अच्छा, आपने दोनों पाँव की यूँ एक्सरसाइज करनी है, ऐसे घुटने नहीं उठने चाहिए, दोनों की करें इकट्ठी, नहीं नीचे को, ऊपर को खेलना है आपने, फोकस ऑन इट। छोड़ दें, फिर ऊपर करिएगा, घुटने स्टेबल रहने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज, टांग को ऊपर उठाएं सीधा, मैक्सिमम उठाएं, बस इजीली, जितना आसानी से जितना। छोड़ दें, फिर इसको ये करें, छोड़ दें। नंबर 2 एक्सरसाइज 15-15 दफ़ा सारी एक्सरसाइज करनी है 5 सेकंड होल्ड के साथ। अब 15 दफ़ा आपने ये बाहर को करें, बाहर को, ठीक है, मैक्सिमम जितना लेके जा सकें, 5 सेकंड होल्ड करें, छोड़, फिर ऊपर करें, छोड़ दें। यही एक्सरसाइज दोनों टांगों की आपने करनी है, ठीक है। फिर आपने इधर नीचे पिलो रख लेना, कोई चीज़ रख लेनी है, समझिए पिलो पड़ा है, नीचे दबाएं इसको, होल्ड फॉर 5 सेकंड, छोड़ दें, फिर करें, छोड़ दें। ये समझे पिलो है या कोई भी चीज़ आप नीचे रख लें, ठीक है। फिर वो जो सराहना है या वो पिलो है, आप उसको सेंटर में रख लें इस तरह। अब दबाएं इसको, अंदर को दबाएं, छोड़ दें, फिर आप दबाएं, घर में आपने सराहना रख लेना, ठीक है। इसी तरह बाहर को निकालें इसे, किसी को कहीं से पकड़ें, छोड़ दें, फिर करें 15 दफ़ा आपने ये भी करना, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर करें। अब आप ऊपर उठाएं इसे, ऊपर उठाएं, कीप गोइंग, छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें। एक आपने लास्ट एक्सरसाइज करनी है, कमर को आपने उठाना है, उठाएं, छोड़ दें, फिर करें। 15 दफ़ा एक्सरसाइज ये करनी है 5 सेकंड होल्ड के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो आपकी इस वीडियो के बारे में राय है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अपने नए आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए ऐसी नई से नई वीडियोस लेकर आते रहें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।